Good morning class. I hope you all are fine in your home. So dear students, today we are going to discuss about our some questions from the exercise 5.1. In previous lecture we have discussed till question number 5. So in today's video lecture we will discuss question from the question number 6. Okay. So let's begin the video. So students, question number 6. A function is given, okay, 2x plus 3 when x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 when x is greater than 2. Okay. So what we have to do, find the all point of discontinuity of f. ठीक है, find the all point of discontinuity of f. Point of discontinuity हमने find करनी है f के लिए. So dear students, we have to find out all the points of discontinuity. ठीक, तो बेटा पॉइंट किस पॉइंट के लिए फंक्शन डिफाइन है पहले हम इसको देखेंगे ध्यान से. तो ये फंक्शन जो डिफाइन है वो किस पॉइंट के लिए डिफाइन है, एट x इज इक्वल टू 2. ओके, सिंस यहाँ पे तरीका मैंने क्या बताया था, एक नंबर लाइन पे 2 को ड्रॉ करेंगे. अगर मुझे क्या जाना है, 2 के राइट हैंड साइड में जाना है, ठीक है, राइट हैंड साइड में. तो 2 के राइट हैंड साइड में जाने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्मॉल अमाउंट 2 प्लस h करता हूँ. और 2 के कहाँ को जाना है मुझे, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, 2 माइनस h. ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 क्या होगा, इधर 2 प्लस होगा और इधर के लिए 2 क्या होगा, 2 माइनस होगा. 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तब लेफ्ट में जाएंगे और 2 में कुछ ऐड करेंगे तो राइट में जाएंगे. तो ठीक है बेटा, इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू, x टेंस करेगा किस पॉइंट को, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 2 पे चेक करनी है. तो लिमिट x टेंडिंग टू 2, माइनस का मतलब x 2 की ओर को टेंस करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड पोजीशन, लेफ्ट हैंड साइड, f ऑफ x. अगला स्टेप क्या आता है स्टूडेंट, लिमिट h टेंस टू 0 एंड f ऑफ 2 माइनस h. बेटा आप लेफ्ट में जा रहे हैं तो 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 2 माइनस एच करेंगे तब तो लेफ्ट में जाएंगे. तो हम x को क्या कर लेते हैं, 2 माइनस एच से रिप्लेस कर लेते हैं. और अब बेटा अगर x रिप्लेस हो जाएगा 2 माइनस एच से, तो h कहाँ को टेंस करेगा, x कहाँ को टेंस कर रहा है, 2 की ओर को. तो x की जगह पे 2 रखेंगे. तो 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एच, इट विल गिव एज h विल टेंस टू 0. ठीक, तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0. ठीक है, ये रफ वर्क है. इसके बाद अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ. अब आप ये देखिए कि फंक्शन में कहाँ पे x से छोटा है, 2 की वैल्यू x से छोटी कहाँ पे है, तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 2. x क्या है यहाँ पे, 2 के बराबर और 2 से छोटा. तो हमने ये वैल्यू कहाँ पे उठा के रखनी है, वेयर x इज़ लेस देन 2, क्योंकि 2 से छोटे के लिए देख रहे हैं ना हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए. तो x इज़ लेस देन 2 पे फंक्शन कितना है, 2x प्लस 3. जहाँ पे x है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 माइनस एच से. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एच रखेंगे किसकी जगह पे, x की जगह पे. तो 2 टाइम x की जगह 2 माइनस एच प्लस 3. ओके, नाउ सॉल्व इट. लिमिट h टेंस टू 0, 2 2 जा 4 माइनस 2h प्लस 3, कितना मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 दैट इज़ 4 प्लस 3 कितना, 7 माइनस 2h. ओके, नाउ अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देंगे h की जगह 0. तो 7 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज़ 7. तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा वो कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपकी 7. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. फिर वही फार्मूला, लिमिट x विल टेंस टू 2 फ्रॉम द राइट, मीन्स प्लस लगेगा यहाँ पे, f ऑफ x. अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0, h 0 की ओर को टेंस करेगा कब, जब आपका फंक्शन में जो x है कहाँ को, x की वैल्यू कहाँ, अब बेटा राइट में जाना है, 2 के कहाँ जाना है, राइट में. तो 2 प्लस h करोगे तब जाओगे ना, तो x विल रिप्लेस विथ 2 प्लस h. तो 2 प्लस h. अगला स्टेप क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0. अब देखिए कि 2 से बड़ा कहाँ पे है x इज़ ग्रेटर देन 2. When x is greater than 2, then the definition of function is 2x minus 3. तो इसमें x की जगह पे क्या रख देंगे हम, 2 प्लस h. तो 2 टाइम x की जगह पे 2 प्लस h माइनस 3. ओके, नाउ सॉल्व इट.
लिमिट एच टेंस टू 0, 2 2 4 प्लस 2h माइनस 3, दैट इज लिमिट एच टेंस टू 0, 4 में से 3 गया कितना 1 प्लस 2h। सो अप्लाई करेंगे लिमिट, ऑन अप्लाइंग लिमिट कितना दे देगा 1 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज़ 1। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड लिमिट के। वैल्यू ऑफ फंक्शन की तो बात ही क्या करें, पहले लेफ्ट और राइट ही इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हैंस एट x इज इक्वल टू 2 द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली हमने विच गिव्स अस द वैल्यू 7, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी के लिए ये होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये तीनों चीज़ें जब इक्वल होंगी तब फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ओके, नाउ प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है हमें, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 मॉड एक्स प्लस 3 when x is less than equal to minus 3 and minus 2x when x is greater than minus 3 and less than 3 and 6x plus 2 when x is greater than equal to 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा ये फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे डिफाइन है। देखिए 2 पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये 2 पॉइंट के लिए डिफाइंड है। द फर्स्ट पॉइंट इज -3 एंड द अनदर पॉइंट इज 3। तो हमें दोनों पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, किन किन पॉइंट पे, एक तो हमें -3 पे चेक करना पड़ेगा और दूसरा 3 पे चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो एक एक करके चेक करते हैं। ठीक, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम एट कहाँ पे चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू -3। तो -3 पे चेक करने के लिए, कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू -3। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएं तो अब तो हम क्या कहेंगे कि एट x इज इक्वल टू -3 द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो चेक करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए पहले, लिमिट x विल टेंस टू, अब किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, फिर वही बात, एक लाइन नंबर लाइन यहाँ बीच में -3 के आपको कहाँ जाना है, राइट साइड को। तो आप क्या करेंगे, -3 में कुछ ऐड करेंगे, -3 के कहाँ जाना है आपको, लेफ्ट साइड को। तो आप क्या करेंगे, -3 में से कुछ माइनस करेंगे। ओके, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू -3, x टेंस करेगा कहाँ को, -3 को फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम क्या लिखेंगे, x टेंस टू -3 माइनस f ऑफ x। ओके, अगला स्टेप क्या आ जाएगा, लिमिट h विल टेंस टू 0 व्हेन x विल टेंस टू -3 देन h विल टेंस टू 0। और फंक्शन में चूंकि x किससे रिप्लेस हो जाएगा लेफ्ट हैंड के लिए, -3 माइनस h। ओके, नाउ अब आप देखेंगे फंक्शन में की डेफिनेशन देखिए कहाँ के लिए, जहाँ पे चूंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ -3 के लिए, तो -3 से x जब छोटा है तब फंक्शन किस प्रकार से डिफाइंड है, व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू -3। देखिए यहाँ पे ध्यान दें, x इज लेस देन -3 एंड इक्वल टू -3 पे यहीं पे है। तो जब x -3 से छोटा है तब आपका जो फंक्शन डिफाइन है वो कैसे है, मॉड x प्लस 3 से है। ठीक है, कैसे डिफाइन है, मॉड x प्लस 3। तो रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे -3 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 रखिए, मॉड -3 माइनस h और प्लस 3। ओके, आप मॉडुलस की आपको प्रॉपर्टी बेटा पता है, मॉडुलस ऑलवेज गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू -3। इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, मॉडुलस को हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं, ये पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। तो मॉड से बाहर आके वैल्यू देगी 3 प्लस h प्लस 3। सो लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 प्लस h। ऑन अप्लाइंग लिमिट ये देगा हमें 6 प्लस 0 दैट इज 6। क्लियर होगी बात। अब बात कर लेते हैं किसकी बेटा, राइट हैंड साइड की, राइट हैंड लिमिट की। ओके, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, इट मीन्स
x will tending to -3 from the right, f of x. Next step, limit h tends to 0, f of -3 plus h. Why -3 plus h? Because you are going to the right side of -3. तो -3 के राइट में जाओगे, कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, सो दैट इज एक स्मॉल अमाउंट h. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 -3 प्लस h. आप वो देखिए वेयर x इज ग्रेटर देन -3. जब x -3 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन कैसे डिफाइंड है. तो देखिए दूसरी वाली लाइन, व्हेन x इज ग्रेटर देन -3, तो वैल्यू कितनी दे रहा है, देखिए x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3. जब 3 से छोटा है और -3 से बड़ा है x, तब फंक्शन की जो डेफिनेशन वो क्या है, -2x. तो यहाँ पे x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे कौन सी वैल्यू, -3 प्लस h. ओके, बिकॉज f ऑफ x अगर इतना है तो f ऑफ दिस कितना, x को रिप्लेस कर दीजिए इससे, तो कितना आ जाएगा, -2 टाइम x, दैट इज -2 टाइम x की जगह -3 प्लस h. ओके, नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे -3 -2 यानी 6 -2h. सो ऑन अप्लाइंग लिमिट ये कितना दे देगा, 6 -2 इंटू 0 दैट इज 6. ठीक है. नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू -3. तो -3 के बराबर कब है x, यहाँ पे देखिए x इज लेस देन -3 एंड x इज इक्वल टू -3, यहाँ पे है ना. तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है उस समय. तो ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू हमें गिवन है उस कंडीशन में मॉड x प्लस 3. तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, -3 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए, -3 प्लस 3 यानी कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 दैट इज 6. सो एट x इज इक्वल टू -3, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, बराबर हो गई. सो एट x इज इक्वल टू -3 द फंक्शन इज, कैसा है फंक्शन, कंटिन्यूअस. क्या हो जाएगा बेटा इस पॉइंट पे, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा. ठीक. नाउ अब कहाँ पे चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 3 पे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करिए पहले इसकी, क्या हो जाएगा, लिमिट x विल टेंस टू 3 फ्रॉम द लेफ्ट, तो 3 माइनस f ऑफ x. नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ कितना हो जाएगा, 3 माइनस h, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं 3 के. अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0. अब 3 से छोटा कहाँ पे है x, लेफ्ट के लिए देख रहे हैं, तो 3 से छोटा जब x है, देखिए यहाँ पे व्हेन x इज लेस देन 3 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज -2x. एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, -2x, जब x 3 से छोटा है. तो यहाँ पे वैल्यू x की जगह क्या रख देंगे, 3 माइनस h. तो -2 टाइम x की जगह कितना, 3 माइनस h. ओके, सो लिमिट h टेंस टू 0, कितनी वैल्यू आ जाएगी, -6 प्लस 2h. ओके, नाउ ऑन अप्लाइंग लिमिट कितना दे देगा ये, -6 प्लस 2 इंटू 0. ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, -6. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई. राइट हैंड लिमिट निकालिए. अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, इट मीन्स x इज टेंडिंग टू 3 फ्रॉम द राइट, f ऑफ x. नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ. अब अगर आपको 3 के कहाँ जाना है, राइट में, तो 3 में कुछ ऐड करना पड़ेगा या नहीं, ये 3 है, 3 के राइट में जाना है तो 3 प्लस h करके जाओगे, 3 के लेफ्ट में जाना है तो 3 माइनस h करोगे, है ना. और इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे x 3 है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस h, और राइट को 3 x की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस h. तो ऐसे सब्स्टिट्यूट करते हैं ना बेटा वैल्यू, आई बात समझ में, वैल्यू जो है ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ठीक, तो ठीक है, राइट में जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, f ऑफ 3 प्लस h. नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 3 प्लस h. 3 x कहाँ पे 3 से बड़ा है, ये देखिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, जब x 3 से बड़ा है और इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 6x प्लस 2. सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3s प्लस h, वी विल फाइंड द वैल्यू फ्रॉम हियर. फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन डिफाइन इस तरीके से है. तो ठीक है, f ऑफ x इतना, तो f ऑफ 3 प्लस h की वैल्यू कितनी, 6 टाइम 3 प्लस h प्लस 2. ओके, तो फाइंड करिए. लिमिट h टेंस टू 0, 18 प्लस 6h प्लस 2. ठीक, 6 3 18 प्लस 6h प्लस 2. तो कितनी वैल्यू आ गई इसकी, लिमिट
h टेंड्स टू 0, 18 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 20 + 6h। नाउ अप्लाइंग लिमिट कितना दे देगा ये 20 + 6 × 0, ओके दैट इज़ 20। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी थी -6, राइट हैंड कितनी है 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो एट x = 3 फंक्शन कैसा हो जाएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आई बात समझ में, एट x = 3 द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, ठीक। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। तो बेटा यही एल्गोरिथम, यही मेथड हर क्वेश्चन में हमने लगाना है और वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्लियर है ये बात, ठीक है। चलिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मॉडुलस फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, f(x) = गिवन है हमें mod x अपॉन x when x डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज सिग्नम फंक्शन है बेटा ये, ठीक है। और 0 when x = 0, तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ सिग्नम फंक्शन है। इसका अगर मैं ग्राफ ही बना लूँ ना बेटा तभी उस ग्राफ से ही पता चल जाएगा। पहले तो इसको डिफाइन करिए। मॉडुलस x क्या देता है, +x देता है कब, when x is greater than 0, -x देता है when x is less than 0, और 0 देता है when x = 0, ओके। आई बात समझ में। तो देखिए अब मॉडुलस फंक्शन को तो मैंने डिफाइन कर दिया, डिवाइड किससे करना है हर जगह, x से। तो x से आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना देगा ये 1, यहाँ पे कितना देगा ये -1, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे देगा 0। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे आपका जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन हो गया है। 1 when x is greater than 0, -1 when x is less than 0, and 0 when x is equal to 0। तो आपको कुछ निकालने की ज़रूरत है क्या, 0 कौन से पॉइंट के लिए डिफाइन है फंक्शन, 0 के लिए। किसके लिए, 0 के लिए। जब x 0 से बड़ा है, x greater than 0 मतलब राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है बेटा 1। when x is less than 0 यानी कौन सी, लेफ्ट हैंड लिमिट, x लेस देन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी है बेटा -1। ध्यान से देखिए, है ना। when x is equal to 0 यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, 0 पर फंक्शन की वैल्यू, 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल रही है -1, राइट हैंड लिमिट मिल रही है आपको 1, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना मिल रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना मिल रहा है भाई 0। तो कैसा हो गया ये, डिसकंटिन्यूअस हो गया नहीं हो गया। जहाँ तक रही इसके ग्राफ की बात, ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आपने प्लॉट किया ही होगा। तो इसमें होल आ जाता है, क्या आ जाता है, ब्रेक आ जाता है बीच में, ठीक है। दिस इज़ 0। अब देखिए ये पॉइंट क्या है, ये 1 है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन। ये पॉइंट क्या है, -1 है। देखिए ब्रेक है नहीं, है यहाँ से इधर को गया, यहाँ से इधर तक पूरा ब्रेक आया, फिर 0 पे 0 दिया, फिर पूरा यहाँ तक ब्रेक आया। तो यहाँ पे ब्रेक है ना, एक सिंगल स्टेप में बना देंगे, आप नहीं बना देंगे। सो द गिवन फंक्शन इज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ओके। जो दिया हुआ फंक्शन है कैसा हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। अब मैं आ जा रहा हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर किस में, क्वेश्चन नंबर 13 तक आपसे हो जाएंगे बेटा, ठीक है। कोशिश करना, नहीं आएंगे तो मैं बताऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 तक क्योंकि ईजी हैं, सारे ईजी हैं, ठीक है। चलिए अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता देता हूँ, क्योंकि ये भी सिग्नम फंक्शन जैसा ही है। देख लीजिए कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज f(x) is equal to x upon mod of x when x is less than 0, okay, and -1 when x is greater than equal to 0, ठीक है। तो ठीक है, जब x 0 से छोटा है तो यहाँ पे फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, ध्यान से देखना। when x is less than 0, जब x बेटा mod x क्या देता है, जब x लेस देन 0 हो तो mod x कितना देता है बेटा, -x देता है, नहीं देता है, mod x, ठीक है, मॉडुलस x when x is लेस देन 0, 0 से जब x 0 से छोटा हो तो मॉडुलस x की वैल्यू कितनी आती है, -x। तो मैं केवल वही वैल्यू रखूँगा क्योंकि when x is लेस देन 0 तब के लिए डिफाइन है ये, ठीक। तो x अपॉन माइनस ऑफ x यानी कितना, x से x कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, दैट इज़ -1।
कब? जब x लेस देन 0 है, और -1 ये गिवन ही है कब? when x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देख लीजिए यहीं से आप, ठीक है, ये होगी नंबर लाइन 0 जब x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी राइट हैंड लिमिट जब x 0 से बड़ा है तब वैल्यू कितनी है फंक्शन की? -1। जब x 0 के बराबर है, x इज इक्वल टू 0, तब भी वैल्यू क्या है? यानी 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -1। when x इज लेस देन 0, x 0 से कैसा है? छोटा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी दी है? वो भी अभी हमने निकाली, कितनी आई? -1। तो देखो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों -1 आ रही नहीं आ रही है? ध्यान से देखो, तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताइए, ठीक है। मैथमेटिकली अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सॉल्व सिंपली ऐसे कर लीजिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू, किस पॉइंट के लिए डिफाइन है ये फंक्शन? 0 के लिए, तो 0 पे ही डिफाइन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। अगला स्टेप लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और इसकी वैल्यू जब h 0 की ओर को टेंस कर रहा है तब फंक्शन की वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना दे रखा है? x इज लेस देन 0, इसकी वैल्यू दे रखी है -1। राइट हैंड लिमिट फाइंड करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h करेंगे राइट में जाने के लिए, ठीक है। तो जब h 0 की ओर को टेंस करेगा तब फंक्शन की लिमिट कितनी वैल्यू दी है फंक्शन की? सीधे सीधे x इज ग्रेटर देन 0 पे कितनी है? राइट हैंड लिमिट कितनी है? -1, है ना। और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट यानी एट x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? व्हेन x इज ग्रेटर देन, और साथ में क्या लगा है? इक्वल टू, तो इक्वल टू, तो x जब 0 के बराबर है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -1। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, एट x बराबर 0, सबकी वैल्यू कितनी है? -1 है, तीनों बराबर है। तो कैसा हो जाएगा फंक्शन? कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब इसका ग्राफ देखिए, ठीक है, इसका ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ से भी क्लियर हो जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। एक सिंगल पेन को लिफ्ट करने की जरूरत पड़ रही नहीं पड़ रही है, ठीक है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके। ध्यान से देखिए आप, व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी? तब भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -1। तो -1 तो ये है ना, जब x लेस देन 0 है तब भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -1। तो -1 से कहाँ को? इधर को। जब x 0 से छोटा है तब y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी है? -1 है, ओके। जब फंक्शन x के बराबर है, व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, जब x क्या है? 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है ना, तब भी वैल्यू कितनी है फंक्शन की? -1, ठीक है, तब भी वैल्यू कितनी है? -1। तो कुल मिला के हर पॉइंट पे तो माइनस दे रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट होता है x बराबर 0, और इधर को x क्या होता है? पॉजिटिव, इधर को x कैसा होता है? नेगेटिव। तो जब 0 है, 0 पे -1 दे रहा है, x बराबर 0 पे भी कितना दे रहा है बेटा? -1 दे रहा है, और 0 से बड़ी वैल्यू पे भी, है ना, 0 से सारी बड़ी वैल्यू पे भी क्या दे रहा है? -1 ही दे रहा है, और 0 से सारी छोटी वैल्यू पे भी क्या दे रहा है? -1। तो ये ग्राफ नहीं खिंच गया ऐसे करके ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत हुई इसको ग्राफ प्लॉट करने में? सारी वैल्यूज़ पे, ठीक है, सारी वैल्यूज़ के लिए एक ही मान है आपके पास, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए केवल और केवल ये ग्राफ आ गया, ठीक, यानी y इज इक्वल टू -1 ये, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो इसलिए कंटिन्यूअस हो गया, कहीं कोई ब्रेक या होल दिख रहा है इसमें ग्राफ में, ठीक है, दैट इज़ द कंडीशन। नेक्स्ट बेटा वी विल डिस्कस टिल 13, यू कैन डू इजीली ऑल द क्वेश्चन टिल 13। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय, फंक्शन f(x) डिफाइंड है हमारे पास, ठीक है। 3 कब है? इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। 4 कब है? इफ़ x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3। और 5 कब है? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो देखिए बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
आप अपने फंक्शन की डेफिनेशन पे डिफाइन जो फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन की है उसको ध्यान से देखिए। फंक्शन की वैल्यू 3 कब है, 3 कब है, जब x 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 1 से छोटा, 1 के बराबर है, ठीक। 4 कब है, जब x 1 से बड़ा और 3 से कैसा है, छोटा है। और 5 कब है, जब x 3 से बड़ा और उसके बराबर और 10 से छोटा है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप। सबसे पहले क्या कर लीजिए, जब एक से ज़्यादा पॉइंट के लिए फंक्शन डिफाइन हो ना, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। अब देखिए पॉइंट्स कितने दिए हैं और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तो 0, 1, 3 और 10, 4 पॉइंट है ना। तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, दिस इज़ 10। अब आप देखिए कौन कौन से पॉइंट्स के लिए ये फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों चीज़ें दे रहा है। कौन कौन से पॉइंट के लिए, ये जो 4 पॉइंट है ना बेटा x के, 0, 1, 3 एंड 10, इन 4 पॉइंट्स में से वो पॉइंट्स कौन से हैं जिनके लिए इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों डिफाइन है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी डिफाइन है। क्लियर है। तो 0 के लिए देखिए, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, लेस देन के लिए कहीं पे बात की है क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब आपको 0 पॉइंट के लिए क्या मिल रहा है, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये दो चीज़ें तो मिल रही है, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन मिल रहा है 0 के लिए, मिल रहा है ना। बट लेफ्ट हैंड मिल रहा है क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 के, जब 0 से छोटा हो तो 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन डिफाइन है, नहीं है। सिमिलरली 1 के लिए चेक करिए, व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, x 1 से छोटा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और x 1 के बराबर यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन उस पॉइंट पे। तो ये दोनों चीज़ों के लिए डिफाइन है। जब x 1 से छोटा है तब भी फंक्शन 3 वैल्यू दे रहा है, जब x 1 के बराबर है यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 तब भी कितनी है, 3 है। तो 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइन है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, जब x 1 से बड़ा यानी 1 के लिए, जब x 1 से क्या है, बड़ा है तब भी डिफाइन है, जब x 1 से छोटा है तब के लिए भी फंक्शन डिफाइन है। तो 1 के लिए तो सारी लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड वैल्यू तीनों डिफाइन है। 3 के लिए बात करें, व्हेन x इज लेस देन 3, जब x 3 से क्या है, छोटा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, जब x क्या है, 3 से बड़ा और 3 के बराबर यानी 3 के लिए भी ये डिफाइन है, ठीक। अब 10 पे बात कर लेंगे, व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, जब 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। तो फिर व्हेन x इज ग्रेटर देन 10, है ना, जब x 10 से बड़ा होगा तब के लिए फंक्शन डिफाइन है क्या, नहीं है। यानी कि 10 के केस में क्या गायब है, 10 के केस में व्हेन x इज ग्रेटर देन 10 राइट हैंड लिमिट नहीं पता, 10 के केस में राइट हैंड लिमिट नहीं पता, और 0 की कंडीशन में क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको नहीं पता। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था, जब कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए हों जिनकी लेफ्ट या राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन डिफाइन ना हो, तो आप केवल क्या चेक करें, आप केवल वही चेक करें कि उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन है कि नहीं है। अगर फंक्शन उन पॉइंट पे डिफाइन है तो लिमिट कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। तो बस एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लो बस। व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3, यानी f ऑफ 0 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 3 है। यानी ये 3 कैसा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, एक फाइनाइट वैल्यू है, तो x इज इक्वल टू 0 पे कैसा हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। केवल आप वैल्यू ऑफ फंक्शन देखिए उस पॉइंट पे, अगर कोई एक भी लिमिट नहीं दी है ना, किसी एक लिमिट के लिए भी फंक्शन डिफाइन नहीं है लेफ्ट या राइट में से, तो आपने क्या करना है, केवल उस पॉइंट पे फंक्शन को देखिए कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं है। अगर फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन है तो कंटिन्यूअस तो डेफिनेट होगा। क्लियर है। अब ऐसी एट x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f ऑफ 10 की वैल्यू देखिए। तो व्हेन x इज लेस देन 10 एंड इक्वल टू 10, x लेस देन एंड इक्वल टू 10, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5। तो f ऑफ 10 की वैल्यू 5 है। ये भी कैसी है, एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो नहीं है। तो हम क्या कह देंगे कि x इज इक्वल टू 10 पे भी फंक्शन कैसा होगा बेटा, कंटिन्यूअस होगा। आई बात समझ में। तो इन दो पॉइंट का तो हमने ऐसे निकाल दिया। अब बचे कौन कौन से पॉइंट, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 के लिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड सारी लिमिट दी है, तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या तरीका है, वही तरीका जो सेम पैटर्न, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 की ओर को x टेंस करेगा फ्रॉम द लेफ्ट f ऑफ x, तो लेफ्ट से टेंस करेगा, तो लिमिट अगर x 1 को करेगा तो लिमिट s कहाँ को करेगा, ऑलवेज s 0 को। f ऑफ लेफ्ट की ओर को कैसे जाएंगे, 1 की लेफ्ट को 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। और जब x 1 से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, व्हेन x इज लेस देन 1, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है लिमिट की, 3। राइट हैंड लिमिट
लिमिट x विल टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x टेंस कर रहा है 1 की ओर को फ्रॉम द राइट। नेक्स्ट स्टेप लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ, अब 1 के राइट में ये रहा 1 के राइट में जाना है तो कैसे जाएंगे, 1 प्लस एच करेंगे ना, तो 1 प्लस एच। अब इसकी वैल्यू 1, जब x 1 से क्या है बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 4। तो सीधे सीधे लिमिट की 4 मिली है। ठीक है, आप क्या निकालिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4, यानी f ऑफ 4 की वैल्यू पूछ रहा है ये। ठीक है, तो f ऑफ 4, ठीक, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4 नहीं, x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं ना लिमिट। तो f ऑफ 1 की वैल्यू 1 के इक्वल कब है, व्हेन x इज लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1। जब x 1 के बराबर और 1 से छोटा है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितनी आ गई 3। तो आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आई 3, राइट हैंड लिमिट बराबर कितनी आई बेटा 4, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आया इस पॉइंट 1 पे 3। अब देखो अलग अलग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हैंस एट x इज इक्वल टू 1 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ओके, नाउ एट x इज इक्वल टू कहाँ पे 3 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ x। अगला स्टेप लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h, और इस लिमिट की वैल्यू कितनी है 3 से छोटा है जब x, व्हेन x इज लेस देन 3 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 4। तो इस लिमिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, राइट हैंड लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 प्लस नेक्स्ट स्टेप लिमिट s टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस h। तो जब 3 से बड़ा है x, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, फंक्शन की वैल्यू सीधे सीधे 5 है, तो इस लिमिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, तो वैल्यू कितनी है फंक्शन की, f ऑफ 3 की वैल्यू भी कितनी है 5। अब यहाँ भी देखिए राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो सेम है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 4 है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, जो फंक्शन है आपका फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू कहाँ पे 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा ये फंक्शन। क्लियर बेटा किस तरीके से करना है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद करेंगे, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एफ एक्स इज गिवन -2 if x is less than equal to -1, okay, 2x if x is greater than -1 and less than equal to 1, and 2 when x is greater than 1। ठीक, अब ध्यान से देखिए बेटा यहाँ पे भी कितने पॉइंट के लिए डिफाइन है फंक्शन, एक तो -1 के लिए, एक 1 के लिए। एक नंबर लाइन खींचिए, दिस इज -1 दिस इज 1। अब आप चेक करिए माइनस और 1 इन दोनों पॉइंट्स के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, मैं फाइंड कर सकता हूँ क्या, डिफाइन है क्या फंक्शन, तो फंक्शन की लेफ्ट लिमिट के लिए यानी व्हेन x इज लेस देन -1 तब फंक्शन डिफाइन है, यस इट इज़। व्हेन x इज लेस देन -1 एंड इक्वल टू -1 तो -2 दे रखा है, डिफाइन है। व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 क्या फंक्शन डिफाइन है तब, यस। व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x, तो ठीक है, यानी -1 के लिए लेफ्ट राइट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों के लिए डिफाइन है। 1 के लिए चेक करिए, व्हेन x इज लेस देन 1, तो व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 तो फंक्शन डिफाइन है, ओके। लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू 1 मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए डिफाइन है। व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तब भी फंक्शन डिफाइन है। मीन्स हम को इन दोनों पॉइंट्स के लिए फंक्शन क्या है, लेफ्ट राइट हर तरीके से क्या है डिफाइन है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो करें सॉल्यूशन। पहले हम बात करेंगे एट x इज इक्वल टू -1। सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा, लिमिट
x विल टेंस टू, कौन सा पॉइंट है, -1 माइनस, मतलब x इज टेंडिंग टू -1 फ्रॉम द लेफ्ट। f ऑफ x, अनदर स्टेप, लिमिट x टेंस टू 0, f ऑफ -1 माइनस h। फिर वही बात आ गई बेटा, ध्यान से देखो, ये है पॉइंट -1, आपको -1 के कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है, तो कुछ तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना बेटा, अगर जाना है लेफ्ट में कुछ तो घटाना पड़ेगा। आपको -1 के राइट में जाना होगा तो आपको कुछ तो ऐड करना ही पड़ेगा ना। ये पॉइंट कौन से के लिए है, ये पॉइंट है x इक्वल टू -1 के लिए, और ये इधर को किसके लिए, x इक्वल टू -1 माइनस h के लिए, और राइट के लिए x इक्वल टू -1 प्लस h। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, फंक्शन को, x को इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है, -1, जब x -1 के बराबर है। लेफ्ट में जाएंगे तो x किसके बराबर हो जाएगा, -1 के तो बराबर नहीं रहेगा ना, लेफ्ट में जाना है तो -1 में से कुछ कम होगा, तो लेफ्ट में x किसके बराबर हो जाएगा, -1 माइनस h के। दैट्स वाई कि मैं रिप्लेस करता हूँ इस x को किससे, इससे, जब मैं लेफ्ट लिमिट निकालता हूँ। और जब हम राइट में जा रहे हैं तो x किसके बराबर होता है, -1 प्लस h के। -1 में कुछ ऐड करोगे तभी तो राइट में जाओगे ना, तो वहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, -1 प्लस h। दैट्स वाई कि जब मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ तो मैं प्लस h करता हूँ, x को रिप्लेस इससे करता हूँ। और वही बात है लिमिट की, है ना। अब अगर x की वैल्यू -1 प्लस h है और x कहाँ को टेंस हो रहा है बेटा आपका, -1 को, तो x को यहाँ पे क्या रखेंगे, -1 प्लस h, तो h की वैल्यू कहाँ को टेंस हो रही है, 0 को, देख लीजिए। सिमिलर केस यहाँ पे जब x टेंस करेगा किधर को, -1 को, x की जगह -1 रखिए, है ना, तो h कहाँ को टेंस करेगा, 0 को नहीं करेगा, है ना। बात है समझ में, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, आपको बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े इसे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। अब देखिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। हम ये देखेंगे कि किस पॉइंट पे, -1 से छोटा कहाँ पे x, व्हेन x इज लेस देन -1, तो फंक्शन लिमिट की वैल्यू कितनी है, -2। तो सीधे यहाँ पे तो कहीं वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल तो नहीं, कांस्टेंट वैल्यू दी है, तो इस लिमिट की वैल्यू सीधे कितनी होगी, -2। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, x टेंस करे मैंने -1 की ओर को फ्रॉम द राइट साइड। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ -1 प्लस h। अगला स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0। अब -1 से बड़ा कहाँ पे है, x इज़ ग्रेटर देन -1, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2x, तो बस रख दीजिए यहाँ पे, कांस्टेंट तो है नहीं, तो ठीक है, 2 टाइम x की जगह कितना, -1 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0, -2 एंड प्लस 2h। सो ऑन अप्लाइंग लिमिट कितना दे देगा ये, -2 प्लस 2 इंटू 0, दैट इज़ -2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आई थी, -2, राइट हैंड कितनी आई है, -2। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू -2, यानी आपको f ऑफ -2 की वैल्यू कितनी है, जब x की वैल्यू -2 के बराबर है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, एट x इज इक्वल टू -2 नहीं है, सॉरी -1 पे चेक कर रहे हैं बेटा, -1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, -1 पे चेक करें, -1 पे देखेंगे। तो जब x की वैल्यू देखिए यहाँ पे, x इज़ लेस देन -1 एंड x इज़ इक्वल टू -1, तो जब x -1 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2, तो सीधे उठाकर कितनी रखेंगे, -2। अब आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट -2, राइट हैंड लिमिट -2, वैल्यू ऑफ फंक्शन -2, तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पे हैंस एट x इज इक्वल टू -1 द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, किस पॉइंट पे, -1 पे। अब किस पॉइंट पे चेक करना हमने, अब हमने चेक करना 1 पे, एट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1, f ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट हैंड निकाल लें, 1 माइनस, ओके। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ कितना हो जाएगा, 1 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, जब 1 से छोटा है, फिर वही बात यहाँ 1 के लिए ना, तो लेफ्ट में जाएंगे तो 1 माइनस h, राइट में जाएंगे तो 1 प्लस h, है ना। तो 1 से छोटा है जब x, व्हेन x इज लेस देन 1, तो कितनी है फंक्शन की वैल्यू, 2x है। देखिए ध्यान से, है कि नहीं है, व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2x, तो यहाँ x की जगह क्या रख देंगे, 1 माइनस h, तो 2 टाइम 1 माइनस h, तो कितना हो गया, लिमिट
एच टेंस टू 0 2 माइनस 2h ऑन अप्लाइंग लिमिट कितना दे देगा 2, ये 0 हो जाएगा पोर्शन तो 2 दे देगा। राइट हैंड लिमिट देखिए है ना, ये लेफ्ट थी, अब राइट चेक करेंगे तो लिमिट x विल टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x। अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस h। अब देखिए जब 1 से बड़ा है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है 2, तो यहाँ पे मैं रख तो सकता नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, x दिया होता तो 1 प्लस h रखता उसकी जगह पे, तो सीधे सीधे लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई वहाँ पे 2 आ गई। ठीक, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2, इट मीन्स एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी, जब x एट x इज इक्वल टू 2 नहीं 1 पे चेक कर रहे हैं है ना, तो एफ ऑफ 1 जब x इक्वल टू 1 के है, ध्यान से देखिए व्हेन x इज लेस देन एज वेल एज इक्वल टू 1 है ना, x लेस देन एंड इक्वल टू 1 तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2x, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 इंटू एक्स की जगह 1 दैट इज़ 2। तो ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये सब किसके बराबर हैं 2 के बराबर हैं, तो लिख देंगे हैंस एट x इज इक्वल टू 1 द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आई बात समझ में किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, तो देख लीजिए ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बोर्ड में आपके जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा वो किस तरीके के आते हैं, आपको गिवन रहेगा कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। इट इज़ गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिया होगा बट आपको फाइंड करना होगा जो अननोन्स उस फंक्शन में दिए हैं, जस्ट लाइक ए बी सी लैम्डा के वट, तो उनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए 17 और 18 दोनों एक जैसी हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है बेटा कितना ए एक्स प्लस 1, ओके, और वेर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 वैन एक्स इज ग्रेटर देन 3। अब क्या कह रहा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस at x is equal to 3 then find the value of unknown a and b। दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, ओके, निकालनी है वैल्यू a और b की। तो कंटिन्यूअस है तो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, कंटिन्यूअस है तो तीनों को इक्वल रखिए, वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। ओके, तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं पहले। लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे 3 पे, तो 3 माइनस एफ ऑफ x। अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h। अब देखिए 3 से छोटा कहाँ पे है x, जब x 3 से छोटा है व्हेन x इज लेस देन 3 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट, तो 3 से छोटा जब है व्हेन x इज लेस देन 3 तो फंक्शन की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे x की जगह उठा के क्या रखेंगे 3 माइनस h इस पोजीशन पे, तो कितना हो जाएगा a टाइम 3 माइनस h प्लस 1। ओके, तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना हो जाएगा 3a माइनस ए एच प्लस 1 माइनस ए एच प्लस 1। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट रखने पे हमें वैल्यू कितनी मिल गई इसकी 3a प्लस 1। ऑन अप्लाइंग लिमिट ये 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 0, तो 3a प्लस 1 मिल जाएगा। क्लियर है, अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट x विल टेंस टू 3 प्लस फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट में कितना 3 प्लस h एफ ऑफ, है ना। अब 3 से बड़ा जब x है व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज bx प्लस 3। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 3 प्लस h इन प्लेस ऑफ x हियर। x की जगह पे कितना रख देंगे भाई, अगर f ऑफ x इतना है तो f ऑफ 3 प्लस h कितना होगा, x की जगह ये रख दीजिए, है ना, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3। तो कितना हो जाएगा बेटा ये लिमिट h टेंस टू 0 b टाइम x की जगह कितना 3 प्लस h, ओके, प्लस 3। सो लिमिट h टेंस टू 0
3b प्लस बी एच प्लस 3। नाउ ऑन अप्लाइंग लिमिट कितना मिल जाएगा, 3b प्लस 3 मिल गया। क्यों? क्योंकि h वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना, बीच वाला ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 मीन्स f ऑफ 3 कितना है ये निकालना है मुझे। तो व्हेन x इज इक्वल टू 3 तब फंक्शन कितना है, x प्लस 1, ठीक है। तो f ऑफ x कितना दिया है आपको, व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3 है। जब x 3 के बराबर है तो फंक्शन कितना दिया है, ax प्लस 1। तो यहाँ x की जगह कितना 3 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 3a प्लस 1, ठीक है। तो बस ये देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट 3a प्लस 1 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन 3b प्लस 3। कोई भी दो को इक्वेट कर लो आप, ठीक है। सिंस इट इज गिवन दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, at x is equal to 3, so left hand limit must be equal to right hand limit। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 3a प्लस 1 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितनी है, 3b प्लस 3 है ना। 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। तो कितना मिल जाएगा यहाँ से, 3a ये इधर आया माइनस 3b, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 कितना 2 है। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी, 3 कॉमन ले लो तो a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/3। अब बेटा ऐसा है ना, इक्वेशन एक है, अननोन दो है, तो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है। वैसे भी क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में क्या कर रहा था, रिलेशन फाइंड करो, तो ये रिलेशन हो जाएगा, है ना। दिस इज द क्या रिलेशन बिटवीन A and B। आई बात समझ में। सो पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ओके। कंटिन्यूअस, सो कह रहा है लैम्डा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये कह रहा है ना। और आगे क्या कह रहा है फिर, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1, है ना। एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है ये देखना है। तो ठीक है, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, वी नो दैट इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट देन एट दैट पॉइंट इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑल आर मस्ट बी इक्वल। सबको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, पहले हम देखते हैं लेफ्ट राइट लिमिट निकालते हैं, फिर इक्वल करेंगे तो लैम्डा की कुछ एक वैल्यू तो पता चली जाएगी, ठीक है। सो सॉल्व लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट के लिए डिफाइन है बेटा, 0 के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x। अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h। अब देखिए 0 से छोटा कहाँ पे है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से। व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 तो फंक्शन की डेफिनेशन ये है। सो एफ ऑफ 0 माइनस h को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे x की जगह, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस h, 0 माइनस h कितना देगा, माइनस h ही देगा ना। सो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस h, एफ ऑफ x इतना व्हेन x इज लेस देन 0, तो एफ ऑफ माइनस h कितना, लैम्डा टाइम माइनस h स्क्वायर एंड माइनस 2 इंटू माइनस h, ओके। सॉल्व कर लीजिए इसको। लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा टाइम माइनस h का स्क्वायर करेंगे कितना देगा, h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2h
ऑन अप्लाइंग लिमिट ये कितना दे देगा बेटा, 0 दे देगा। अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 0 नहीं आ जाएगी, 0 0 0 प्लस 0 क्या 0, और लैम्डा का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 देगा। राइट हैंड लिमिट की बात कर लें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x। अगला स्टेप लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, 0 प्लस h को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 दैट इज एफ ऑफ h। अब आप देखिए व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 यानी राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन डिफाइन है इस तरीके से। तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रख ली है। सो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 की वैल्यू एफ ऑफ x इतना, तो एफ ऑफ 0 कितना 4 टाइम 0 प्लस 1, यानी कितनी वैल्यू आ गई इसकी, सॉरी 4h हो जाएगा ना अभी तो, ये अभी तो 4h होगा बेटा। ठीक है, 4h प्लस 1। ठीक, अब अप्लाई करिए लिमिट को, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1 यानी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब यार एक बात बताओ, ये फंक्शन है कह रहा था ये कंटिन्यूअस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो एक बात मुझे बताइए, लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकाला तो लैम्डा की वैल्यू आ रही थी क्या, कुछ वैनिश हो गया, पूरा ही पूरा 0 हो गया। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो आप लिख देंगे कि ये इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू तो तब आएगी ना बेटा जब तुम्हें वैल्यू पता कर पाओगे। देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो इसका, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन 0 के लिए कैसे डिफाइन है, वन x इज लेस देन 0 वन x इज इक्वल टू। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन किस प्रकार से डिफाइन है, लैम्डा टाइम x स्क्वायर माइनस 2x। तो एफ ऑफ 0 है ना, फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 0 कितनी हो जाएगी, लैम्डा टाइम 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 0। अब एक बात बताओ, जब लैम्डा ही नहीं आ रहा है, ठीक है, आपकी किसी लिमिट में लैम्डा आ ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे पता करूं कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। लैम्डा तो वैनिश हो जा रहा है ना हर जगह, यहाँ भी खत्म हो गया, यहाँ भी लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आई, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है। तो इसलिए आप लिख देंगे सिंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, या फिर सीधे सीधे लिख दिए वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, लैम्डा की वैल्यू कहाँ से फाइंड करें, लैम्डा तो आ ही नहीं रहा है ना। जब यहाँ लैम्डा आता लेफ्ट राइट लिमिट में या फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन में, तब तो हम इक्वेट करके वैल्यू निकालते हैं, बट जब लैम्डा ही वैनिश हो गया तो वैल्यू कहाँ से निकालें। सो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है बात, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट भी लगा देना इस क्वेश्चन में। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, है ना, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हियर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ हियर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन इक्वल टू x, ये तो बाय डेफिनेशन होता है। तो मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि ये कैसा होगा बेटा, मुझे शो करना है कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पे। ठीक है, तो देखो बेटा ये जो फंक्शन gx है ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है मतलब ये दो फंक्शन के सम का एक कॉम्बिनेशन है। आपको यहाँ ध्यान से दिख रहा होगा, अगर मैं gx को ऐसा लिखूँ क्या, fx प्लस gx, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे फंक्शन fx क्या है x, और फंक्शन gx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, सॉरी माइनस है ना, माइनस, दो फंक्शन का क्या है, डिफरेंस है gx, है ना। अब एक बात बताइए, ये जो फंक्शन है ये तो कैसा होता है बेटा, ये कंटिन्यूअस होता है, कैसा होता है ये, कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है ना इसका। अगर ग्राफ आपको ध्यान हो तो कैसा ग्राफ जाता है इसका, ये जाता नहीं जाता, ध्यान से बताइए, है ना। तो ग्राफ से ही पता चल रहा है कि जो फंक्शन ये है fx इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स जो फंक्शन है बेटा ये कैसा है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके ग्राफ से ही पता चल रहा है। ठीक है, देयर इज़ नो ब्रेक, नो गैप्स,
नो नीड टू लिफ्ट योर पेन वाइल ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, है ना, सीधे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जाती है y इक्वल टू एक्स की। तो ये तो कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब मैं डिस्कशन हमारा जो होगा वो पूरा डिस्कशन किसके लिए होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के लिए होगा। सो ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं और समझते हैं चीज़ों को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन gx था ना, तो एक fx, इसको gx की जगह hx कर लेते हैं ना, क्योंकि gx तो ये है, तो इसको कर लो बेटा hx। ओके, तो ठीक है, मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, आपने 11th में भी पढ़ाई है। अब ध्यान से देखो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की खासियत क्या है वो समझिए। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x होता है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन इक्वल टू x। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 की वैल्यू मैं कहूँ तो मुझे 1 मिलेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 की वैल्यू कहूँ तो 2 मिलेगी, 3 की कहूँ तो 3। मतलब इंटीजर्स की वही वैल्यू देता है सेम। बट लेस देन कब हो जाता है, ये लेस देन की कंडीशन कब आती है, जैसे मुझे चाहिए 1.01 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, मुझे चाहिए 1.2 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, मुझे चाहिए 1.9 तो 1.9 की वैल्यू भी क्या आएगी 1, मुझे चाहिए 2.1 तो वैल्यू कितनी आएगी 2, 2.3 है ना, 2.3 की वैल्यू चाहिए, कितनी आएगी 2। अच्छा, नेगेटिव में -1.0 तो -1.0 करूँ या -1 करूँ, तो -1 की तो क्या देगा बेटा, -1 ही देगा, है ना। -2 की वैल्यू कहूँ तो -2 ही देगा, -3 कहूँ तो -3 देगा। बट अगर मैं कहूँ -1.5 है ना, तो माइनस कितना दे देगा 2। मैं कहूँ -1.9 तब भी माइनस कितना देगा 2, है ना। मैं कहूँ अगर -2.5 तब कितना देगा -3। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के बराबर होगा, ध्यान से समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज लेस देन एंड इक्वल टू x लिखा हुआ है। तो समझिए बात को, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बराबर होगा x कब, व्हेन x इज एन इंटीजर। जब x इंटीजर होगा तब इसकी वैल्यू इसी के बराबर आएगी। देख रहे हैं आप, 1 की वैल्यू 1 दे रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू 2 दे रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की वैल्यू 3 दे रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 की वैल्यू -1 दे रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 की -2 दे रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 की -3 इक्वल दे रहा है ना। बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x विल बी लेस देन x व्हेन x इज क्या, x इज अ रैशनल नंबर। रैशनल मीन्स डेसिमल में देगा या पॉइंट में देगा, ठीक है। तो रैदर देन, या ये कहिए व्हेन x इज नॉट एन इंटीजर। जब x इंटीजर नहीं होगा तब ये वैल्यू उससे छोटी देगा, उससे छोटी देगा तो उससे छोटी कौन सी वैल्यू देगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। जैसे सपोज मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2, अब ये इंटीजर तो है नहीं 1.2 इंटीजर नहीं है, तो ये वैल्यू जो है इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो लेस देन आएगी 1.2। बट 1.2 से छोटी तो आएगी, लेकिन 1.2 से तो बहुत सारे इंटीजर होते हैं ना छोटे। अगर मैं नंबर लाइन पे बात करूँ बेटा, सपोज ये है 1.2, ठीक है, तो 1.2 से छोटे तो बहुत वैल्यूज़ है ना, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, इन्फाइनाइट तक माइनस, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं इससे छोटी। लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेंगे, क्वेश्चन मार्क, कौन सी वैल्यू लेंगे हम इससे छोटी। तो ध्यान से सुनिए, इसके फंक्शन की डेफिनेशन में ही लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू x, उस नंबर से छोटा बट ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यानी जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 कह रहा हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.2 से छोटी बट कौन सी वाले इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1.2। तो 1.2 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1 होने को तो इंटीजर और भी है ना, बट 1.2 से छोटा लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1.2, तो वो क्या आ गया 1। सिमिलरली अगर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 की, ठीक है। तो 1.5 से छोटा, 1.5 से छोटा क्या है 1,
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1.5 क्या आएगा 1। सिमिलरली अगर मुझे वैल्यू चाहिए मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.9, ठीक, तो ये समझिए 0 है, ये समझिए -1 है और ये समझिए -2 है, तो 1.9 यहाँ कहीं पे आएगा 1.9 माइनस का, तो -1.9 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा -2, दैट्स वाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी -2। अगर मुझे चाहिए -2.5 की वैल्यू तो -2.5 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा -3। तो इस तरीके से वैल्यूज आती हैं, इनको ध्यान रखिए। तो ये था इसके बारे में। अब मैं ग्राफ के बारे में बात कर लूँ, ठीक। ध्यान से देखिए, 0 से लेके 1 तक की वैल्यू जितनी भी आएंगी वो सब कहाँ को जाएंगी, 1 पे तो क्या दे देगा 1 पे क्या दे देगा 1 दे देगा, 1 पे तो 1 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट 0 और 1 के बीच की वैल्यू सब कहाँ को टेंस होंगी 0 की ओर को। आई बात समझ में, क्लियर है। 1 और 2 के बीच में, अगर 1 और 2 के बीच की बात करूँ तो 1 और 2 के सारी वैल्यूज़ कहाँ को टेंस करेंगी 1 की ओर को। तो ठीक है 1 की ओर को आ गए, देखिए 2 पे ओपन इंटरवल, 1 की ओर को क्लोज, क्योंकि 1 और 2 की सारी वैल्यू कहाँ देगा ये 1 देगा। 2 और 3 की सारी वैल्यूज़ 2 और 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, ठीक। और 2 से बड़ी 3 से छोटी सारी वैल्यूज़ कहाँ को लाई करेंगी 2 की ओर को, 3 पे कितना ओपन इंटरवल, ठीक। सिमिलरली नीचे को 0 और -1 के बीच की सारी वैल्यूज़ कहाँ को टेंस करेंगी -1 की ओर को, -1 ये है तो ये, ठीक है। 0 पे तो 0 दे ही रहा है, 0 पे कैसा देगा 0, और 0 और -1 के बीच की सारी वैल्यू पे क्या देगा ये देगा, है ना। तो इस तरीके से इसका ग्राफ क्या है, एक स्टेप क्या होता है बढ़ते जाता है ना। ये तो आप देख रहे होंगे इसके जो ग्राफ है उस ग्राफ में गैप ही गैप है, होल ही होल है। देखिए यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, है ना, यहाँ पे गैप, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ गए, यहाँ पे गैप, तो देखिए ना कितने सारे गैप हैं 1 2 3 4 5, तो ये सारे क्या हैं गैप्स हैं। तो इतने सारे गैप हैं, देखिए यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या जंप करोगे क्या ऐसे, तो ग्राफ हर जगह टूट रहा है नहीं टूट रहा है बताइए। तो दैट्स वाई अब समझिए बात को कि अगर कोई फंक्शन f(x) आपको दिया है सम ऑफ 2 फंक्शन, मान लीजिए 2 फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ पे ये दे रखा है मुझे g(x), ठीक है, क्या दे रखा है f(x) और h(x). तो पहला वाला कैसा फंक्शन है कंटिन्यूअस x, दूसरा वाला कैसा है डिसकंटिन्यूअस। तो एक चीज़ दिमाग में रख लीजिए, कोई 2 फंक्शन जिसमें से एक अगर क्या हो कंटिन्यूअस हो और एक कैसा हो डिसकंटिन्यूअस हो, तो उनका सम और डिफरेंस कैसा होगा ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस एंड अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज बी डिसकंटिन्यूअस। तो हैंस दिस फंक्शन विल बी कैसा हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कैसा हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आई बात समझ में, क्यों, क्योंकि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, एंड द डिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस बी ऑलवेज इक्वल टू डिसकंटिन्यूअस, एज वेल एज द सम ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा वीडियो, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के उनको करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक। थैंक यू।